गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतर गैल्वेनोमीटर अमीटर की भांति कैसे काम करेगा ये आपको चेक करना। गैल्वेनोमीटर अमीटर की भांति कैसे काम करेगा, तो आप ध्यान देना, बहुत आसान सा है। मान लो एक परिपथ है, इस वायर में करंट जा रही है, इसको आपको मेजर करना, ठीक है। आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दोगे, ये गैलन लगा दिया। असल में क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, इसे कहते हैं हम लोग शंट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको हम लोग? शंट प्रतिरोध। ओके, क्या कहते हैं? शंट। इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो जी है, मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ जी। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ध्यान सुनना मेरी बातों को, एक एक बात काम की। जी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, ओके। तथा एस क्या है आपका यहाँ पर? शंट प्रतिरोध, ओके। यह गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाया जाता है। लगा दिया आपने, अमीटर बना। सर तो ये अमीटर की तरह कैसे काम करेगा, ये धारा आई को कैसे मेजर करेगा, ये चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें जो करंट गई वो होगी आपकी आई जी, और ऊपर जो करंट जाएगी वो होगी आई माइनस आई जी। एकदम क्लियर बात। अब आप देखिए, ये ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी। ऊपर का जो विभवांतर होगा और इसके ऊपर जो विभवांतर होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं नीचे का विभवांतर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों? आई जी इंटू जी इज इक्वल, ऊपर का विभवांतर क्या लिखूंगा मैं? आई माइनस आई जी इंटू एस। ये आ गया, ठीक। मेरे को तो आई निकालना है प्यारे बच्चों, तो आई कैसे निकालूंगा मैं? सर सोल्व कर लो इसको। आई जी इंटू जी इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। ये इधर आ जाएगा, तो आई इंटू एस बराबर आई जी आपने कॉमन लिया, एस प्लस जी, ठीक है। तो मेरा आई कितना आ गया? आई बराबर आ गया आई जी इंटू 1 प्लस जी बाई एस, 1 प्लस जी बाई एस। ये एकदम परफेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पर परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। आई जी इक्वल टू आई जी इंटू 1 प्लस जी। तो आपने आई जी आपको पता होगा, कहाँ से पता लगेगा? यहाँ से धारा का मान पता लगेगा, और इसका रेजिस्टेंस आपके पास फिक्स होगा, और एस आपको पता होगा, तो आप आराम से आई निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे सर कि जब हमारे पास अमीटर था तो इस गैल्वेनोमीटर की ज़रूरत क्या पड़ी? तो आप सुनिए, असल में ये मेरा अमीटर है पूरा पूरा, ओके। ये मेरा क्या है? अमीटर। अब इस पूरे अमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? देखो 1/R, ए बराबर 1/G प्लस 1/S। समझ गए बात? इस पूरे का प्रतिरोध देखिए कितना हो जाएगा। अब यदि मैं S को बहुत हाई रखूं, S क्या है? बहुत ज़्यादा। तो ये S जितना ज़्यादा होगा, सॉरी ज़्यादा नहीं, S टेंड्स टू 0, बहुत कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा। एस जितना कम होगा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। 1/0 कितना हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कुछ जोड़ोगे फिर इनफाइनाइट, और फिर उसका उल्टा करोगे तो आर ए भी कहाँ पहुँच जाएगा?
आपका 0 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और जो ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है आर ए क्या है, अमीटर का प्रतिरोध। हम जानते हैं आदर्श अमीटर के लिए क्या होना चाहिए, आदर्श अमीटर के लिए आर ए टेंस टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 ही होना चाहिए, आर ए बराबर 0। तो हमने आर ए बराबर 0 तो नहीं किया, लेकिन जब एस को मैं बहुत कम लेके गया तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर करंट ऊपर से निकल जाएगी और आर ए जो है आपका टेंस टू 0 की ओर पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह एक आदर्श अमीटर की तरह परिपथ में काम करेगा। ठीक है, तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। डन बच्चों यार, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में। किसमें, वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण ये कैसे होगा सर, जैसे मैं बताऊँ आपको। यहाँ पर एक कोई प्रतिरोध है, धारा आई जा रही है, तो यहाँ पर जो V होता है वो I × R होता है। ठीक है, आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हो तो ये आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ऊपर करंट कितनी जाती है, 0। सारी करंट कहाँ जाती है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर के लिए, किसके लिए, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए आई क्या होना चाहिए, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट हो, तभी ये आंसर है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, धारा ऊपर चली जाएगी तो रीडिंग सही नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं कि वही आपका रेजिस्टेंस आर है, वही करंट आई जा रही है, यहाँ पर ऊपर आप एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हो और उसके साथ में ही एक रेजिस्टेंस और लगा देते हो आर। ठीक है, इसके सीरीज में ये वाला, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अलग है, ये रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, तो ऊपर करंट चल जाएगी IG और नीचे चल जाएगी आपकी I - IG, वापस कहाँ चल जाएगी, I। ठीक है, तो जो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो नीचे वाले के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ऊपर वाले के ऊपर होगा। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा ऊपर वाले के लिए, IG × G। G किसका प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर का। चाहो तो साइड में लगा दो आप यहाँ पर G, और एक और प्रतिरोध लगा दिया आपने इसके सीरीज में, हो गया आपका RS। इस प्रकार से आप पोटेंशियल निकालेंगे। अब आपका जो RS है, इस RS की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों चाहिए, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, IG कम होती जाएगी, IG कम होती जाएगी तो सारी लगभग करंट कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरह से यह वाला वोल्ट मीटर आपके काम करेगा। क्लियर है बात एकदम से। यहाँ पर ये आपका वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, और इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, G + RS। RS ज़्यादा होगा तो RV भी ज़्यादा होगा। RV क्या है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। RS क्या है, जो श्रेणी क्रम में लगाया गया रेजिस्टेंस। इस प्रकार गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कर दिया जाता है। अभी भी गैल्वेनोमीटर मेजर तो करंट ही करेगा आपकी, ठीक है, लेकिन उसकी सहायता से हम लोग इसके सिरों पर विभवांतर निकाल लेते हैं, IG G + RS। ओके, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके, तो आपको बात समझ में आएगी। गैल्वेनोमीटर, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए, पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जब धारा मापी में 20 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। धारा मापी में 20 ओम का शंट प्रतिरोध
जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में विचलन आधा हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में विचलन आधा हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वह है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो वह कह रहा है कि जैसे ही आप यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, धारामापी में 20 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विचलन आधा हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध देखिए आप, पहले गैल्वेनोमीटर में पहले धारा कितनी जा रही है, मान लो आई जा रही है, पहले बच्चों कितनी जा रही है, आई। अब आपने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर में एक शंट रजिस्टेंस लगा दिया आपने 20 ओम का, और टोटल धारा तो आई जा रही थी, लेकिन इसमें जाने वाली धारा कितनी हो गई, I/2। तो ऊपर भी कितनी चली गई बेटा आपकी, I/2 चली गई, वापस यहाँ से कितनी निकल गई, आई निकल गई। तो अब आप देखिए वह गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप देखिए इसका रेजिस्टेंस G मान लेते हैं, तो ये दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तो I/2 इंटू जी बराबर I/2 इंटू 20, तो इससे ये चला जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 ओम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, समझ के करना है। क्या करना है, समझ के करना है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा अपन, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। धारामापी जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, एक धारामापी दिया हुआ है। अगला एग्जाम्पल, धारामापी जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, पर जब 0.2 वोल्ट का 0.2 वोल्ट आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो यह पूर्ण पैमाने का पाठ्यांक दर्शाता है। तो यह पूर्ण पैमाने का पाठ्यांक दर्शाता है। इसे 10 एम्पियर के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसे 10 एम्पियर परास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझकर सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ मैक्सिमम करंट कितनी, देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी और बैटरी है 0.2 वोल्ट की, ये करंट आई गई, तो जो आई मैक्सिमम हो जाएगी, आई जी कितनी हो जाएगी, आई जी इक्वल टू V/R, V/G हो जाएगा। तो V कितना है 0.2 और G कितना है आपका 20, यानी कि ये ख़त्म कितना हो गया 1/100 एम्पियर। इतनी ही मैक्सिमम करंट इसमें जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अब आप देखिए, मुझे 10 एम्पियर की करंट को मेजर करना है, तो मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है, और मैंने शंट में एक रेजिस्टेंस S लगा दिया प्यारे बच्चों। ये करंट गई यहाँ पर 1/100 एम्पियर, तो बाकी करंट क्या ऊपर चली जाएगी यार, ओके। कितनी करंट चली जाएगी बताओ, 10 - 1/100, 10 - 1/100 एम्पियर करंट ऊपर चली जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या बराबर होना चाहिए, तो 1/100 इंटू
20 बराबर 10 माइनस 1/100 इंटू एस। थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 बराबर 999/100 इंटू एस। कैसे ये चला गया आपके पास, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 20/999 ओम, ये आपका रजिस्टेंस हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूला कितना है आपके पास, I बराबर IG 1 प्लस एस बाई जी। क्या यही फॉर्मूला था आप लोगों के पास? ठीक है, I कितना बनाना है 10 एम्पियर, IG कितनी है 1/100 और 1 प्लस एस अपॉन जी कितना था आपके पास 20 ओम। इसको सोल्व करेंगे आप तो आपका आंसर वही आएगा जो आंसर वहाँ पर आया है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और आप इसे समानांतर क्रम में पोटेंशियल बराबर होते हैं उसके हिसाब से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। वोल्ट एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध RV 10,000 ओम दिया हुआ, ठीक है, तथा अमीटर का प्रतिरोध भी दे दिया इन्होंने 10। जनरली आइडियल मान तो नहीं होता लेकिन दे दिया। और अमीटर का पाठ्यांक दिया हुआ है, अमीटर का पाठ्यांक 0.1 एम्पियर। ओके, और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वो है 12 वोल्ट। क्लियर? तो R की वैल्यू पूछ रहा है, R के बराबर। तो सर्किट दिया हुआ है, सर्किट देखिए बहुत सी बार आपके ये काम आएगा, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ये अमीटर दिया हुआ है और ये यहाँ पर वोल्ट मीटर दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है बस। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर, बड़ा काम का क्वेश्चन है ये। इसका जो रजिस्टेंस है वो है 10,000 और इस पर जो पोटेंशियल की रीडिंग है वो 12 वोल्ट है। तो इसमें जाने वाली धारा मेरे पास आ जाएगी, मैं आराम से ये धारा निकाल सकता हूँ IV। और मुझे I ये पता है, ये कितना दिया हुआ है, ये मेरे को I दी हुई है 0.1 एम्पियर, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ के बराबर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो AB पर जो पोटेंशियल होगा VAB वो कितना होगा बताओ, VAB बराबर R प्लस RA इंटू I। VAB कितना दिया उसने 12 वोल्ट, R प्लस RA कितना दिया हुआ है, RA दिया हुआ है उसने 10 ओम इंटू I कितना दिया हुआ है 0.1। थोड़ा सोल्व करो इसको, यू विल गेट, ये इधर आ जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, R प्लस 10 यानी कि R बराबर कितना हो गया 110 ओम। आपके पास रजिस्टेंस आ गया। समझ गए होंगे अच्छे से बात को। दिस इज द आंसर। 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध कितना होगा।
इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो फॉर्मूला अपने उल्टा लिख दिया, आई इजिकल टू आई इंटू 1 प्लस एस बाय जी, सॉरी जी बाई एस। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका आई जी का, यही फॉर्मूला था हमारे पास। आई कितना हो गया आपका आई जी कितना हो गया इसका 10%, यानी कि आई बाई 10 इंटू 1 प्लस जी बाई एस। अब आप देख सकते हैं आई से आई चला गया, ये कितना हो गया 10 इजिकल टू 10 माइनस 1 इजिकल टू जी बाई एस। देन एस चाहिए तो एस इजिकल टू जी बाई 9, और जी कितना हो गया 99/9 यानी कि 11 ओम। मात्र 11 ओम का जब आप रेजिस्टेंस लगाने के तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, डायग्राम से कैसे करेंगे इसको, मान लो जैसे ये आपका गैल्वेनोमीटर है और ये आपका शंट है, ठीक है। यहाँ से करंट आई गई और इसका 10% तो इधर जाएगा, तो ऊपर कितना चला जाएगा आई माइनस आई बाई 10, यानी कितना हो जाएगा ये 9I/10। दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, तो I/10 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 99, और उसका कितना हो गया 9I/10 इंटू एस। 10 से 10, आई से आई, एस इजिकल टू कितना हो जाएगा 90/9 यानी कि 11 ओम। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, गैल्वेनोमीटर में 12 ओम प्रतिरोध का शंट लगाने पर 12 ओम का शंट लगाने पर 50 अंश से घटकर 20 अंश रह जाता है। विक्षेप 50 अंश से घटकर 20 अंश रह जाता है। ठीक है, थोड़ा अलग से पूछ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना आएगा, एक समझने वाली बात है। फॉर्मूला हमारे पास है ही सही, आई जी इक्वल टू कितना हो गया आई जी 1 प्लस एस जी बाई एस। थोड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में 12 ओम का शंट लगाने पर, शंट कितना हो गया 12 ओम, कितना हो गया 12 ओम। पहले धारा कितनी थी, धारा थी 50 अंश, 50 अंश मतलब आई का 50, और आई जी कितना हो गया आपका 20 हो गया। ओके, 50 अंश से घटकर 20 अंश रह जाता है, तो 1 प्लस जी अपॉन एच कितना है आपका 12। तो इससे ये कट गया, कितना हो गया 5/2 माइनस 1 जी बटे 12, 2 3/2 बराबर जी बटे 12, 2 से 6 बड़ा, और जी कितना हो गया 18 ओम। कितना हो गया 18 ओम। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और डायग्राम बनाएंगे तो वही है जो मैंने पहले बताया था कि इसमें करंट जा रही है, ये गैल्वेनोमीटर है। पहले करंट कितनी गई 50 एम्पेयर गई इसके अंदर, मान लेते हैं 50 मतलब 50 एम्पेयर मान सकते हो आप, या और अब आपने क्या कर दिया, इसमें एक शंट लगा दिया। शंट लगाने पर कितना लगाया आपने, शंट 12 ओम लगाया। तो इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है 20 जा रही है। तो बाकी उसमें कितनी चली जाएगी 30 चली जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी थी 50 थी। तो ये दोनों किस में है, समानांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो कितना हो जाएगा 20 इंटू इसका प्रतिरोध निकालना है, ऊपर वाले का पता है 12 इंटू 30, इससे ये चला गया 2 से कितनी बार 6 बार, तो जी अगेन 18 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को करना कोई टफ टास्क नहीं है।
एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एक अमीटर का प्रतिरोध 13 ओम है। एक अमीटर का प्रतिरोध 13 ओम है। यह 100 एम्पीयर तक धाराएं माप सकता है। यह 100 एम्पीयर तक धारा माप सकता है। ठीक है, इसमें कितना शंट लगाया जाए, इसमें कितना शंट लगाया जाए ताकि अमीटर 750 एम्पीयर की धारा माप सके। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। अब अमीटर का प्रतिरोध कितना है? 13 ओम है। 100 एम्पीयर तक की धारा मेजर कर सकता है, मतलब अमीटर में इसका ओम कितना, रेजिस्टेंस कितना हो गया अमीटर का? 13 ओम। कितनी धारा गई बच्चों? 100 एम्पीयर गई। तो इसमें कितना शंट लगाया जाए ताकि ये 750 एम्पीयर तक की धारा मेजर कर सकते हो। मतलब जो मेन धारा आ रही हो कितनी आ रही है? 750 ओम। ये अमीटर, ये 13 ओम। मैंने यहाँ पर एक शंट लगा दिया, शंट का नाम मैंने एस दे दिया। इसमें कितनी जाएगी? 100 एम्पीयर। तो बाकी कहाँ जाएगी? ऊपर 650 क्या ऊपर चली जाएगी। ये दोनों किस में आ गए आपके? समानांतर क्रम में। तो 100 इंटू 13 बराबर 650 इंटू एस। तो एस बराबर कितना हो गया? 100 इंटू 13 अपॉन 650। 13 से कितनी बार? 50 बार। एकदम सही है। और 50 से कितनी बार चल जाएगा ये? तो 2 ओम। तो केवल मात्र 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें इसके शंट में, तो यह आराम से 750 एम्पीयर की धारा को मेजर कर सकता है। 50 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर 50 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर श्रेणी में 2950 ओम के प्रतिरोध से 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर में पूर्ण पैमाना विक्षेपण गैल्वेनोमीटर में पूर्ण पैमाना विक्षेपण के 30 भाग प्राप्त होते हैं। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, इन विक्षेपण के 20 भाग कम करने में श्रेणी में प्रतिरोध होना चाहिए। श्रेणी में प्रतिरोध होना चाहिए।
ये एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 50 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर है, श्रेणी में 2950 ओम के प्रतिरोध से 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर, इससे एक प्रतिरोध जोड़ा 2950 ओम, और ये यहाँ पर एक 3 वोल्ट की इसने बैटरी लगा दी, और इसका ओम कितना है 50 ओम। ठीक है। पूर्ण पैमाने विक्षेप के 30 भाग प्राप्त होते हैं। हसरते दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। ठीक है। तो पूर्ण पैमाना स्केल कितना हो गया, आई हो गया, तो आई कितना आ जाएगा यहाँ पर, V बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये 2950 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, I बराबर V कितना है 3/3000, यानी कि 1/1000 एम्पियर हो गया। तो ये आपकी मैक्सिमम IG आ गई, और ये 30 भाग है। ये क्या है, 30 भागों में इसको बराबर बराबर बांटा गया हुआ है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन विक्षेपण के 20 भाग कम करने में श्रेणी में प्रतिरोध होना चाहिए। मतलब श्रेणी में कितना और प्रतिरोध लगा है, कितना प्रतिरोध लगा है कि वह 20 भाग कम करके कितना कर दे, केवल 10 भाग कर दे। कितना कर दे, केवल 10 भाग। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 भाग में धारा कितनी जाएगी प्यारे बच्चों, 1/1000। एक भाग में धारा कितनी जाएगी, 1/1000 इंटू 30। तो 10 भाग में धारा कितनी जाएगी, 1/1000 इंटू बटे 30 आएगा, 30 इंटू 10। तो इससे ये चला गया, तो धारा कितनी जाएगी, 1/3000। इतनी धारा जानी चाहिए, है ना। तो रेजिस्टेंस कितना लगाया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये हटाकर R लगा दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए आप, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 50 ओम और एक रेजिस्टेंस R लगा दिया, और ये आपका, ये हो गया आपका, कितना हो गया आपका, ये 3 वोल्ट। धारा कितनी जा रही है, I बराबर 1/3000। तो ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, देखिए आप, तो ये आ गया 3 वोल्ट, तो 3 बराबर I कितना, 1/3000 इंटू 50 प्लस R, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 9000 बराबर कितना हो गया, 9000 इंटू 50 प्लस R, तो R का मान कितना होना चाहिए, 8950 ओम। ठीक है। और अब यदि आप पहले कितना था, इतना था, तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ा, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा प्रतिरोध कितना लगाना पड़ा, 8950 माइनस 2950 कितना हो जाएगा, 0 से 0 0, 5 से 5 गया 0, 9 से 9 गया 6000 ओम का आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। समझ गए बात को। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर ये बातें इंपॉर्टेंट थी बस। ठीक है, ओके। इस प्रकार से मैंने आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए यहाँ पर, और अब आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे कैसे किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। आज बच्चों अपन पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान सुनना क्या है ये, इसमें 5 रेजिस्टेंस होते हैं,
और उसका अरेंजमेंट होता है वो आप देखें कैसे होता है, वो ऐसा होता है, ये वाला दूसरा रेजिस्टेंस हो गया आपका, तीसरा हो गया ये वाला, और चौथा हो गया ये वाला, ठीक है। देयर आर 5 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब क्या होता है, इसको मैंने P नाम दिया, इसको मैंने Q नाम दिया, इसको मैंने R नाम दिया, इसको मैंने S नाम दिया, ठीक है। और यहां पर एक बैटरी लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, बैटरी, V वोल्ट की बैटरी, और बीच में एक लगाया जाता है रेजिस्टेंस और एक लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। अब आप देखिए आगे होता क्या है कि हम पढ़ते हैं यहां से करंट आई जाएगी तो दो भागों में बढ़ जाएगी, ये I1 और ये हो जाएगी I3। जब ये करंट I1 यहां पहुंचेगी तो फिर ये दो भागों में बटेगी, एक इसमें आएगी और एक इसमें जाएगी, ठीक। मान लो प्यारे बच्चों, इसको आप I2 मानो, ये I1 और ये चली गई यहां पर I3, तो प्यारे बच्चों बताओ इधर कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I3, और यहां आ जाएगी आपकी I3, तो ये पहुंच जाएगी आपकी I2 प्लस I3, और दोनों मिलकर वापस आ जाएगी इधर I, इधर I, इधर I, ठीक है। तो इस प्रकार से इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब वितरण करते हैं। कर दिया आप लोगों ने वितरण। अब इसको सोल्व करना है तो किरचॉफ लॉ नियम, किरचॉफ लॉ लगा दो, किरचॉफ के नियम लगा दो, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। जिसमें करंट निकालनी है करंट आ जाएगी, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वो सब हमारा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग होता क्या है कि संतुलन की अवस्था में, किस अवस्था में, अपन संतुलन की अवस्था की बात करते हैं बच्चों, संतुलन की अवस्था में जो I3 है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जाएगी वो हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। तो देखिए आप, ऐसा कहा गया है संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है। संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो जाती है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन दी गई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें क्या निकालना होता है, तो P, Q और R, S में क्या रिलेशन आएगा, तो P, Q, R और S में क्या रिलेशन, मतलब संबंध आएगा, हमें ये निकालना है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, ठीक है। अब कोशिश करते हैं कि कैसे क्या करेंगे। मैं वापस डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इसी में बता रहा हूं। अब क्या हो गया आपका, जो I3 है वो 0 हो जाएगा, मतलब मेरा जो सर्किट बनेगा उसे ध्यान से देखना आप, सर्किट वही रहेगा, सर्किट वही रहेगा, लेकिन इसमें जो करंट है IG वो कितनी हो जाएगी, 0। ये I1, ये I2, ये I1, ये आपका I1 और ये आपका I2, ये आपका अगेन I आ गया वापस, ठीक है। तो ऊपर I1 करंट चली जाएगी और नीचे I2 चली जाएगी और बीच में कोई धारा नहीं जाएगी, ये हमारी संतुलन की अवस्था है। तो हमें P और Q, R और S में एक संबंध निकालना है कि वो संबंध क्या आएगा। तो ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसे 0 वोल्ट मान लूं तो क्या मैं इसको V वोल्ट मान लूंगा, ठीक है। हमें मालूम है इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रही है, इसका मतलब अगर यहाँ X पोटेंशियल होगा
तो यहाँ भी एक्स ही पोटेंशियल होगा। दोनों जगह पोटेंशियल क्या होगा पहले बच्चों? सेम हो गया। अब इक्वेशन लिखो, यहाँ से यहाँ तक लिखो, क्या आएगा? v माइनस I1P इक्वल टू वी एक्स आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, यहां से यहां तक वी एक्स माइनस 0 बराबर I1Q इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तीसरा, यहां से यहां तक v माइनस I2R इक्वल टू वी एक्स, ये आ गया। सॉरी पहले बच्चों, और वी एक्स माइनस I2S सॉरी I2S बराबर 0 इक्वेशन नंबर 3। चाहे आप Vx माइनस 0 बराबर भी, जैसे अपन ने यहाँ लिखा था यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करने जाएगी, ये लिखा। अब आप देखिए इस ऊपर वाले को देखो, v माइनस वी एक्स इज इक्वल टू I1P। इस वाले को देखो क्या होगा यहाँ पर, v इक्वल टू I1P, ठीक है। इन दोनों को देखो v माइनस वी एक्स इज इक्वल टू I2R, इसको देखो Vx बराबर I2S, इसको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, और इसको भी डिवाइड कर दो। जब ऊपर वाले को डिवाइड करोगे तो आप देखिए कि I1 से I1 कट जाएगा, यहाँ पर I2 से I2। अब ये वाली जो टर्म है दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वाली टर्म से बराबर होगी। इट मीन्स P बाई क्यू बराबर R बाई एस, ये आपके पास एक रेशियो आ जाएगा। तो संतुलन की अवस्था में P बाई क्यू बराबर R बाई एस हो जाता है प्यारे बच्चों। जब भी आपको ये रेशो मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। ओके, समझाता हूँ मैं एक आध क्वेश्चन से आपको। मान लो ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये है 8 ओम, ये है 4 ओम। क्या ये संतुलन की अवस्था में है? देखते हैं सर। ये मान लो 100 ओम, चेक करते हैं। सर ये मेरा P होगा, ये मेरा Q होगा, ये मेरा R होगा, ये मेरा S होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं P बाई Q कितना आएगा, 4 बाई 2 यानी कि 2। R बाई S कितना आएगा, 8 बाई 4 यानी कि 2। इट मीन्स P बाई Q बराबर R बाई S। मतलब ये क्या है, बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो ये आपकी संतुलन की अवस्था है बच्चों। कर लोगे अब आप ऐसा, एकदम आसान है। इसमें एक कंसेप्ट और बताता हूँ मैं आपको। जैसा मान लो ये दिया है, प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। PQ R। अब ये संतुलन की अवस्था में तो क्या कहा गया, P बाई क्यू इजिकल टू R बाई एस। ये A, B, C और D। अब प्यारे बच्चों, आपको वो बोलेगा कि यदि मैं इस बैटरी को यहाँ से हटाकर बीडी पर लगा दूं और इस गैल्वेनोमीटर को हटाकर मैं AC के बीच लगा दूं तो क्या यह संतुलन की अवस्था में रहेगा? चेक करते हैं। क्या क्या मैंने, यदि बैटरी B D पर लगाएं
और गैल्वेनोमीटर ए सी के बीच लगाएं। चेक करते हैं, वही सर्किट तो वही रखना है आपको, पी क्यू आर एस। ये यहां नहीं लगाना है, ये लगाना है यहां पर, और बैटरी लगानी है यहां पर, ए बी सी और डी। समझ गए मेरी बात को? चलिए अब देखते हैं, क्या ये वापस संतुलन की अवस्था में ही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप देखिए, अगर मैं संतुलन की अवस्था यहां पर देखूं तो आप देखिए, जो मेरा रेशियो था पहले P बाई क्यू अपॉन R बाई एस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, S बाई क्यू और R बाई P, या R अपॉन P बराबर S अपॉन क्यू। तो आप देख सकते हैं, यदि मैं यहां देखूं R अपॉन P, ये देखो R अपॉन P आ गया और S अपॉन Q आ गया, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, संतुलन की अवस्था में ही रहेगा। तो जब भी किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरह से बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दिया जाएगा, तब भी व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में ही रहेगा, संतुलन की अवस्था में ही रहेगा। मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट, अब देखिए, एक थोड़ी दो बातें हैं, याद रखने की बातें, बहुत सी बार एग्जाम में खूब काम में आती है। सोल्व कर लोगे तब भी याद रखें, लेकिन सोल्व करने से अच्छा है कि उसे याद रखें, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, फिर कर सकते हो आप सोल्व, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू आर एस ए गैल्वेनोमीटर, ए बी सी। अब मैं दो कंडीशन बताता हूँ। पहली कंडीशन तो क्या थी आपकी, P बाई क्यू बराबर R बाई एस, आई जी कितना हो जाएगा, 0, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, ओके, यहाँ करंट आई जी 0 हो गया। सेकंड कंडीशन, P बाई क्यू इज लेस देन R बाई एस, तो ये याद रखें कि VB ज़्यादा होगा VD से, क्या होगा, VB इज ग्रेटर देन VD। और दूसरी कंडीशन, P बाई क्यू इज ग्रेटर देन R बाई एस, देन VB इज लेस देन VD। ये ज़्यादा है इधर से, तो मतलब करंट कहाँ जाएगी, करंट B2D। आप सोल्व कर सकते हैं, पूरा सोल्व करना पड़ेगा मेथड से। P बाई क्यू ग्रेटर देन R बाई एस, ये क्या हो जाएगा इसका, VB इज लेस देन VD, इसका मतलब जो करंट जाएगी वो कहाँ जाएगी, D2B। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जल्दी से आंसर देने के लिए मैंने आपको बताया, वरना क्या होगा, यहाँ पर 2 ओम होगा या 1 ओम होगा या 2 होगा या 1 ओम होगा, और आप उनको सोल्व करेंगे, पूरा किरचॉफ लॉ लगाकर सोल्व करेंगे, फिर आपके सारे आंसर आपके सामने आएंगे। और सीधा मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, तो इससे आपका आंसर जल्दी से ठीक हो जाएगा। आप इसे याद रखें, जनरली बच्चा इसी को याद रखता है। अब आपको 3 बातें याद रखनी है, ओके। मीटर ब्रिज, यह अज्ञात प्रतिरोध मापने के काम आता है। इस सिद्धांत, इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है, अर्थात Ig बराबर कितना होना है, 0। गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जानते, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, रजिस्टेंस होते हैं। ये ज्ञात एक रजिस्टेंस, ये अज्ञात रजिस्टेंस X,
ठीक है, ये टर्मिनल यहाँ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, यहाँ आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर एक वायर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, ये वायर है, ये आपका तार है जो इसकी लंबाई है वो 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। कितना है? 100 सेंटीमीटर। और यहां पर ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहां पर एक बैटरी है V वोल्ट की। कितने की बैटरी है? V वोल्ट की। अब आप सुनिए आगे। अब क्या होता है, जब मैं इस की को इस वायर के ऊपर स्लाइड करता हूं, क्या करता हूं? स्लाइड करता हूं, तो एक जगह पर आई इसमें करंट 0 हो जाती है। मान लेते हैं यहां से तक लंबाई L है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 100 माइनस L। ये संतुलन की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ये संतुलन की अवस्था कहलाती है। इस तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध मान लो आप लेम्डा है। क्या है? लेम्डा है। तो अब देखिए आप, तो एल लंबाई का यहां से यहां तक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? एल इंटू लेम्डा, ये हो जाएगा आपका पी क्यू, ये हो गया आर, और एच कितना हो जाएगा आपका? 100 माइनस एल इंटू लेम्डा। इकाई लंबाई का प्रतिरोध यदि लेम्डा है तो लंबाई पता है। अब देखिए P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के अनुसार P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। आर कितना हो गया आपका? एल लेम्डा अपॉन एच कितना हो गया? 100 माइनस एल इंटू लेम्डा। इससे ये चला गया, चला गया, तो कितना बचा बताओ? P बाई एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। यहां से आप x को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन राइट x इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू पी। दिस इज द आंसर। डन। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मीटर ब्रिज, और किस तरह से मीटर ब्रिज को सोल्व किया जाएगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या काम आता है? ये अज्ञात प्रतिरोध मेजर करने के काम में आता है। और किस सिद्धांत पर काम करता है? यह काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन बनाऊं छोटा सा, तो मान लो ये एक प्रतिरोध दिया हुआ है 40 ओम, ये प्रतिरोध एक से मुझे निकालना है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये बैटरी लगा दी उन्होंने। वो ये कह रहा है कि यह 60 सेंटीमीटर के ऊपर बैलेंस हो जाता है, तो एक सा मान निकालो। तो ये कितना बच गया? 100 माइनस 60, यानी कि ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो एक्स का मान निकालो कितना आएगा? तो कैसे निकालोगे? 40 बाई एक्स बराबर 60 बाई 40। एक्स बराबर कितना हो गया? 40 इंटू 40 बाई 60। इससे ये गया 2 से 2, 2 से 3, यानी कि 80 बाई 3 ओम इज द आंसर। डन। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पहले ये पोस्ट ऑफिस में काम आता था इसलिए इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, यह भी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, डन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो ये होता क्या है, दिखता कैसा है, मैं बताता हूं आपको। देखो क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स।
ओके, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? असल में ये प्रतिरोध लगाने के काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं? ये प्रतिरोध लगाने के काम में आते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, इस तरह का होता है, यहां पर इस तरह नोब लगी होती है, 10 ओम, 20 ओम, 2 ओम, 20 ओम, 40 ओम, छोटा बड़ा सब तरह का होता है, 100 ओम। अब जैसे ही आप इस नोब को निकाल देते हैं तो उसमें वो वाला प्रतिरोध काम करने लग जाता है। ये याद रखना भी आप, इसके अंदर की क्रिया विधि को भी हमें नहीं देखना है। जैसे ही आप 20 को निकालेंगे तो 20 ओम रजिस्टेंस इसमें आ जाएगा। आपने यदि 10 को 20 दोनों को निकाला तो कितना हो जाएगा? 30 ओम रजिस्टेंस हो जाएगा। यदि आपने 40 को निकाला केवल तो कितना रजिस्टेंस हो जाएगा? 40 ओम। आपने यदि 100 ओम को निकाला तो केवल कितना रजिस्टेंस हो जाएगा? 100 ओम। तो इन्हें कहते हैं हम लोग रजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्टेंस बॉक्स है तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस टाइप का बनता है। कई बार आप डायग्राम देखेंगे इसका, तो डायग्राम की वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इसके ऊपर आप, लेकिन फिर भी इसे पढ़ना जरूरी है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अब होता क्या है, ए और बी के बीच में रजिस्टेंस बॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टेंस बॉक्स इस तरह से बना हुआ होता है। ये ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं 2 ही बना रहा हूँ। मतलब ये जो खाली जगह है यहाँ पर एक की लगा सकते हो और की निकाल सकते हो, की लगा सकते हो और की निकाल सकते हो। तो एक रजिस्टेंस तो ए और बी के बीच में हो गया। दूसरा रजिस्टेंस कितना हो गया? बी और सी के बीच में। तीसरा वाला रजिस्टेंस बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, इस तरह से। ऐसे होगा, फिर थोड़ा 1 2 इस तरह का डायग्राम बना हुआ मिलेगा, तो डरना नहीं है आपको। ये ज्यादा रजिस्टेंस दिए हुए हैं इस तरह से। और फाइनली यहाँ पर ये ऐसे लगा होता है और डी पॉइंट यहाँ होता है। क्या होता है यहाँ पर? डी पॉइंट। ठीक, डन हो गया आपका ये। अब आप इसे आगे ध्यान से देखें। आप देखिए ए और बी के बीच में रजिस्टेंस हो जाएगा आपका पी, बी और सी के बीच में क्यू, और रजिस्टेंस कहाँ होगा? ए और बी के बीच में आ गया पी, बी और सी के बीच में आ गया। अब एक रजिस्टेंस लगेगा आपका ए और डी के बीच में, ये आ गया पी क्यू आर, और सी और डी के बीच में आप बाहर से एक अननोन रजिस्टेंस लगा देते हो। क्या लगाते हो? अननोन रजिस्टेंस। ये देखो, ये ऐसा डायग्राम तो अजीब सा दिखेगा आपको। ये एक्स और यही क्या है आपका? एस, अननोन, जिसको आपको बनाना है। मेरे ख्याल से आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? अननोन रजिस्टेंस हो गया। एकदम डन। ए बी के बीच में, अब आप इसको थोड़ा सा बना के देखोगे तो पता लगेगा आपको। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया आपका सी, तो ये पी हो गया, क्यू हो गया, और यहाँ पॉइंट डी हो गया। तो ए और डी के बीच में एक रजिस्टेंस हो गया, और लास्ट वाला जो अननोन रजिस्टेंस है वो कौन सा हो गया? एस। ये एक्स इन दोनों के बीच में हो गया। अब आप देखिए, बैटरी कहाँ लगाते थे आप? ए और सी के बीच में आप एक बैटरी लगा दो। तो यहाँ देखो, ए और सी कहाँ है? ये रहा ए, और सी कहाँ है? यहाँ है। तो इसके बीच में आप एक बैटरी लगा सकते हैं। और बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। तो ये बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर, तो आप यहाँ पर एक काम करो, यहाँ से एक वायर आएगा इस तरह से, ओके, और एक वायर यहाँ से लेके आओ, तो यहाँ आप गैल्वेनोमीटर लगा दो। ठीक है, चाहो तो आप की भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपने एक की लगा दी, की K1। दूसरा, बैटरी कहाँ लगाओगे आप? ए और सी के बीच में। तो मैं थोड़ा सा इसको और बाहर निकाल के ले आता हूँ, कोई बात नहीं। इस तरह से एक वायर, और एक वायर मेरा ये हो गया, और इनके बीच में मैंने एक बैटरी लगा दी, ये मेरी बैटरी V वोल्ट, और एक और की लगा दो आप चाहो तो यहाँ पर, की K1, की K2। ये आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। असल में ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। वो आपसे पूछेगा कि अननोन रजिस्टेंस कौन कौन से टर्मिनल के बीच में लगाया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ए और डी के बीच में, सॉरी, यहाँ पर सी और डी के बीच में एक अननोन रजिस्टेंस लगाया
जाता है पूरा वही सिद्धांत, पर इसमें ये आसानी होती है कि यहाँ रजिस्टेंस को निकालो, 10 ओम लगा दिया, कभी 5 ओम लगा दिया, कभी 20 ओम लगा दिया, ऐसे यहाँ पर, और ऐसे ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है और इसको आप आराम से कितनी ही रेंज दे सकते हो, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, कोई सा भी रजिस्टेंस बनाना हो तो आपका इस बॉक्स से रजिस्टेंस बन जाएगा। और जब बैलेंस होगा तो उस समय इस गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। और यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है जो किस पर बेस्ड है, असल में व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड है जो आपका पोस्ट ऑफिस है। मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको। डन। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।